Hey, welcome back. You are most welcome on this YouTube channel. Basically, we will discuss a new DSA problem, okay, related to tree. हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ट्री का, और हम लोग आ गए हैं आज कोड जिंगर का, है ना। बाइनरी सर्च ट्री हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री ऑन कोड जिंगर, ठीक है जी। तो बेसिकली यदि हमें रूट दे रखा होता है तो ऑपरेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। लेकिन यदि हम बात करें कोड जिंगर की, तो वहां पर हमारा क्या होता है, इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। उससे हमें हमें क्या करना होता है, सारा का सारा, है ना, फंक्शन लिख करके, नोड क्रिएट करके पहले ट्री बनाना पड़ता है, राइट ना। तो चलिए हम लोग आज बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे इन दिस वीडियो में, राइट। चलिए विदाउट गेटिंग लेट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अप्रोच लगाएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाए, राइट। सही है। तो ये क्या करते हैं, ये देखो आप क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो बाइनरी सर्च ट्री, पहले तो ट्री ट्री में क्या होता है, एटमोस्ट, है ना, एक रूट के दो चाइल्ड हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज एक हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मैक्स टू मैक्स दो हो सकते हैं। उसके बाद आता है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का ये प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये सॉर्टेड फॉर्मेट में होता है, मतलब लेफ्ट का जितना भी होगा, है ना, एलिमेंट, वो रूट से छोटा होगा, और राइट का जितना भी एलिमेंट होगा वो रूट से बड़ा होगा, राइट। ये प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च ट्री का। चलिए बोल रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, है ना, एक एरे दे रखा है, इंटीजर दे रखा है उसके अंदर, राइट। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री, हमें क्या करना है, उसकी हेल्प से एरे के अंदर जो एलिमेंट है उससे हमें कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे एज रूट एलिमेंट, एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है एरे के अंदर, उसे हमें रूट मानकर चलना है, इन्होंने बतला दिया है, राइट। चलिए अभी तक प्रॉब्लम समझ आ गया होगा आई होप। बाइनरी सर्च ट्री शुड बी क्रिएटेड यूजिंग, है ना, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर नोड, मतलब क्या बोला गया कि जो भी है सारा का सारा हमें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, फंक्शन को, है ना, नोड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोग समझेंगे, चलिए जी। बोलता है कि डाट एक्सेप्ट ऑल एरे ऑफ द इंटीजर ए एंड द साइज ऑफ एन एरे एंड द फंक्शन शुड क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री एंड जो है रिटर्न अ पॉइंटर टू द रूट। ओके, हमें रिटर्न करना है उस बाइनरी सर्च ट्री के नोड को, ठीक है जी, रूट नोड को, ठीक है। बहुत सही है। यदि आप देखो इनपुट में तो हमारा 10 6 13, ये हमारा एरे का इनपुट है, एरे के अंदर ये एलिमेंट दे रखा है। इसकी हेल्प से हमें बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका कि रूट एलिमेंट एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा, इन्होंने मेंशन किया है, राइट। तो इस केस में हमारा 10 जो है क्या होगा, बताइए। 10 जो है जीरो इंडेक्स पे है, ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री का रूट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, राइट। उसके बाद जो भी इससे लेस देन एलिमेंट कहे तो स्मॉलर एलिमेंट होगा, उसको लेफ्ट में हम ऐड करेंगे, और जो इससे ग्रेटर एलिमेंट होगा राइट में ऐड करेंगे, ठीक है। और यदि हम आउटपुट की बात करें, तो ये आउटपुट देख रहे हैं आप कैसा दे रहा है, ये भी इस तरह स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही दे रहा है। तो इसका मतलब हमें जो है फिर प्रिंट करके, है ना, कोई भी ट्रेवर्सल आप जान रहे हो ना, इन ऑर्डर, है ना, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तो हम यहाँ पर यदि देख रहे हैं तो छोटा एलिमेंट पहले है, तो छोटा एलिमेंट क्या होगा, है ना, लेफ्ट में होगा, पहले तो लेफ्ट हो गया, उसके बाद रूट हो गया, उसके बाद राइट। मतलब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी, तो ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, हम जरा सोचते हैं कि बढ़ा कैसे जाए प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, है ना, कहाँ से शुरू किया जाए, है ना। हमें यही नहीं पता चलता है कहाँ शुरू किया जाए। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा सा आपको, राइट। ये देखिए सिंपल सा है कि हमें पता है कि कोड जिंगड़ में ये जो इनपुट है यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने ले लिया इसको, इनपुट को, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेट से हम लोग कुछ एरे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देख ले जाते हैं, राइट। ये हमने क्या, एरे का लेंथ था 7, तो ये हमने लाइन नंबर 66 पे क्या कर लिया, इनपुट कर लिया लेंथ को। बहुत सही है। उसके बाद 67 की बात यदि आप करो, तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सारा सारा इनपुट 10
6, 13, 4, 8, 12, 15, ये जो था हमारा इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने यहाँ पर ले लिया और स्ट्रिंग को यहाँ पर पास कर दिया, ये जो था रिजल्ट ये सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा। और ये फंक्शन को जो हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, फंक्शन है कहाँ पे, यहाँ देखो सॉल्यूशन फंक्शन है। और ये हो गया ए हो गया लेंथ, और जो है str आप देख रहे हो ना, स्ट्रिंग। ठीक है ना, स्ट्रिंग जो हमने इनपुट लिया, बहुत सही। तो आपको लग रहा होगा कि कैसे कैसे क्या करना, मैं थोड़ा सा अप्रोच बता दूं कैसे करना है ना, उसके बाद सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा, कि एक एरे कंस्ट्रक्ट करेंगे इससे, है ना, एरे बनाएंगे। स्ट्रिंग है ना हमारा, स्ट्रिंग से हमने एरे बना लिया। एरे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट, एरे के एक एक एलिमेंट को यहाँ से हम डालते जाएंगे एक फंक्शन लिख करके। क्या मतलब, जो कि कंस्ट्रक्ट करेगा बाइनरी सर्च ट्री को। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उससे पहले हमें नोड क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों कि इस एलिमेंट से हमें नोड भी तो क्रिएट करना है ना, नोड को ऐड करना है रूट के अंदर। ठीक है, तो एक क्लास लिखना पड़ेगा, नोड क्लास। ठीक है, नोड क्लास लिखने के बाद नोड क्लास क्या करेगा, वो एक नोड क्रिएट करके देगा। उस नोड को हम ऐड करेंगे कि लेफ्ट में करना है या राइट में करना है। राइट, यदि स्मॉलर होगा तो लेफ्ट में ऐड करेंगे, यदि ग्रेटर देन होगा रूट से तो राइट में ऐड करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा रूट बन जाएगा, उसके बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके हम लोग क्या कर देंगे, फाइनली, है ना, प्रिंट करा देंगे। राइट, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे, जो बोला हमने वही करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि ये हमने क्या किया, लाइन नंबर 52 पे, है ना। अभी आपको अभी 2 मिनट में पता चलेगा, अभी आप इसको ध्यान मत दीजिए। राइट ना, चलिए मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर दिया, कमेंट कर दिया इसको। ठीक है, कमेंट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रिंग था, ये देखो आप। तो हमने क्या स्प्लिट क्या करता है, एरे में बना देता है, उसके बाद नंबर मैप नंबर कर दिया, तो हमने जितना भी एलिमेंट था वो नंबर में आ गया। राइट, तो ये हमारा बाइनरी BST एलिमेंट जो है, बाइनरी सर्च ट्री का एलिमेंट, वो हमारा एरे के अंदर आ गया। राइट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, एरे बन गया। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो रूट तो होगा ना बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, तो हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, रूट अभी नल है, स्टार्टिंग में नल होगा ना, कुछ नहीं एलिमेंट हो तो नल होगा। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एरे के एक एक एलिमेंट को वहां डालना है फंक्शन में, जो कि क्या करके देगा, हमें ट्री क्रिएट करेगा। तो इसलिए हमने फोर लूप लगा दिया, लेट एलिमेंट ऑफ बाइनरी सर्च एलिमेंट, है ना, बाइनरी सर्च ट्री का एलिमेंट। उसके बाद रूट जो था हमारा नल, उसके इक्वल टू कर दिया हमने न्यू नोड। और जो है रूट, है ना, रूट को हमने पास कर दिया। क्यों, रिकर्सिवली कॉल होने वाला है ना, इसलिए करके रूट को भी हमने डाल दिया। और ये एलिमेंट यहाँ से जो एरे से आ रहा था उसको डाल दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अब तक समझ आ रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए, अब क्या करते हैं, इधर आगे बढ़ने से पहले अब हम इसको देख लेते हैं, ये न्यू नोड फंक्शन किधर है। राइट, न्यू नोड फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। बहुत सही है, आप यदि देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। इस लेकर हमने क्या किया, क्लास नोड, एक नोड का एक क्लास क्रिएट कर लिया जिसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा हो जाएगा। और लेफ्ट अभी, है ना, स्टार्टिंग में नल रहेगा और राइट भी क्या रहेगा, नल रहेगा। ठीक है, आई होप ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम लोग जो है कहाँ से, लिंक लिस्ट में भी खूब क्रिएट किया है ना, दिस डॉट हेड इक्वल टू, चलो जी अभी, है ना, कुछ है समथिंग जो भी वैल्यू था, है ना, दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। और उसके बाद क्या था, दिस डॉट नेक्स्ट नल कर दो, हेड हेड टेल अभी स्टार्टिंग में नल कर दो। ऐसा हम लोगों ने लिंक लिस्ट में बहुत करा, राइट ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन लॉजिक यहाँ पर है हमारा। राइट, ये फंक्शन जो न्यू नोड हम लोगों ने करा है, तो ये क्या करेगा, रूट को मतलब जो है बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करेगा। राइट, तो इसका नाम हम यदि, है ना, वो फंक्शन लिख देते तो और सही रहता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि रूट और डेटा ये कहाँ से आ रहा है, देखो आप, ये फंक्शन हमने कॉल कहाँ से किया है, यहाँ फोर लूप आपको दिख रहा है क्या, सॉल्यूशन के अंदर। ये देखो न्यू नोड लाइन नंबर 56, देखो न्यू नोड, रूट और एलिमेंट, है ना, एलिमेंट क्या वही डाटा आ जाएगा वहां पे बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत सही है, आपको समझ आ रहा है तो बहुत मजेदार की बात है। राइट, ये देखो रूट और डेटा। राइट, तो हमने क्या किया, क्लास ये जो था हमने लिखा था, क्लास को यहाँ से, है ना, इंस्टेंस क्रिएट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, नोड बना लिया, न्यू नोड, उसके अंदर डेटा पास कर दिया जो आ रहा था एरे से। ठीक है जी, फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद हमारा नोड क्रिएट हो गया। ठीक है, जब नोड हमारा क्रिएट हो गया,
तो अब उसे क्या करना, उससे हमें बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना है, राइट। तो उसमें क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री में, एक रूट होता है, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड होता है और राइट चाइल्ड होता है। लेफ्ट चाइल्ड हमेशा स्मॉलर होता है रूट से, और राइट चाइल्ड जो है, राइट चाइल्ड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, रूट से। बहुत सही है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चेक कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, रूट इक्वल टू नल रखना पड़ा था क्योंकि एलिमेंट नहीं था। चेक कर रहे हैं, यदि रूट इक्वल इक्वल नल है तो रूट के अंदर नोड को डाल दो। कौन सा नोड, ये नोड 28 पे हमने जो क्रिएट किया है, राइट। पहला एलिमेंट देखो आप 10 देख रहे हो, 10 बन जाएगा हमारा क्या, रूट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट वही आ रहा ना एरे से। बहुत बढ़िया, रूट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया होगा, ठीक है, ये इफ का कंडीशन हो गया, ठीक है। एल्स में नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ठीक, आगे बढ़ेगा, राइट। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, 6 आएगा। 6 देखेगा कि क्या देखेगा जी, हाँ, 6 देखेगा, ये तो छोटा होना चाहिए, राइट ना। 6 देखेगा क्या, कि जो है रूट किधर, लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, ठीक है। तो अभी इन्होंने देखा कि रूट में तो हमारा 10 है, और लेफ्ट और राइट देखो तो क्या है, अभी नल है। सही है ना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो 6 जो आएगा, बोलेगा कि रूट से हम छोटा है, लेफ्ट में जाना है कि राइट में, आप बता दो। बोला कि लेफ्ट वाले हमेशा छोटा होता है रूट से, तो तुमको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। बोला कि 6, ठीक है, हम लेफ्ट में चले जाते हैं, ठीक है जी। 6 चले गया लेफ्ट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो किधर आएगा, ये डेटा इज लेस देन रूट डॉट डेटा। डेटा जो 6 आ रहा था रूट से छोटा था, मतलब 6 जो है 10 से छोटा था, तो लेफ्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, रिकर्सिवली कॉल कर दिया, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू न्यू नोड। इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, रूट डॉट लेफ्ट, और ये हमारा डेटा रह गया, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, बहुत सही। अब उसके बाद देखो, आप बोला कि 13, ये 13 जो है ना, 13 बोला कि हम आ रहे हैं। बोला कि हम कौन, अरे बोला हम बॉस। क्यों बॉस कैसे यार, तो हम उससे बड़े हैं ना, रूट से भी बड़े हैं। तो बोला ठीक है, क्या दिक्कत है, रूट से बड़े हो तो राइट में जाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चेक किया कि रूट नल है क्या, नहीं है। इफ एल्स, रूट डेटा छोटा है क्या रूट से, नहीं, बोला कि बड़ा है, तो एल्स में जाएगा। बोला कि रूट डॉट राइट इक्वल टू न्यू नोड, है ना, ये फंक्शन को कॉल किया रिकर्सिवली, और जो है रूट डॉट क्या था, ये राइट, और डेटा को हमने पास कर दिया। इस तरह से पूरा फंक्शन कंप्लीट होगा, और ये फंक्शन जो हमें क्या रिटर्न करके देगा, रूट रिटर्न करके देगा। यदि मैं आपको दिखाऊं कंसोल कराकर, यस, या रिटर्न ही करा दूं, है ना, तो 2 बार रिटर्न तो सही नहीं होगा, राइट। तो एक रिटर्न हम लोग पहले ही कर चुके हैं, राइट। तो फिर क्या करते हैं, इसको अभी फिलहाल कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सही है। यदि मैं आपको रूट क्या करूं, दिखाऊं, ठीक है। ये रूट कहाँ से आया जी, ये रूट देख रहे हो आप, यहाँ पर रिटर्न किया जो फंक्शन लास्ट में, तो ये रूट हमारा आ जाएगा। यदि ये देखो आप, आपको बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट किया हुआ मिलेगा। देखो आप, 10 क्या है, 10 देखो आप, 10 जो है हमारा रूट है। उसके लेफ्ट में देखो कौन है, 6 है जी, 6 है। 6 के लेफ्ट में भी 4 है, क्योंकि उससे भी छोटा था, राइट। अब देखो आप, राइट कहाँ है, राइट चूंकि बड़ा हो गया 4 से, तो राइट में चले गया कौन, 8, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मतलब 6 का लेफ्ट में कौन है, 4 है, और 6 के राइट में 8 चले गया। समझ रहे हो ना आप, बहुत से। इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट हो गया। ट्री तो क्रिएट हो गया, लेकिन हमारा आउटपुट ऐसा थोड़ी था, बोला था कि रूट क्रिएट कर दो, नहीं। देखो आप, यदि आउटपुट, तो ये आपको दिखेगा 4 6 8, है ना, 10 12 13 15 ऐसा बोला गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर लेफ्ट वाला हमारा एलिमेंट जब छोटा होता है, रूट उसके बाद होता है, राइट उससे बड़ा होता है, तो सबसे छोटा देखो आप कौन सा, 4 पहले 6 उसको क्या रहा, उसके बाद रूट को, उसके बाद राइट को। तो कौन सा ऑर्डर कहते हैं आप बताओ, पहले लेफ्ट, उसके बाद रूट, उसके बाद राइट, कौन सा ऑर्डर कहते हैं इसको, कुछ आ रहा है दिमाग में, आ रहा है। हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, लेबल ऑर्डर, सारा सारा जाकर आप देखिए, राइट ना, आपको तो पता चलेगा। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कहते हैं, कौन सा ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। मतलब अब यहाँ पर हमारा लॉजिक ये लगने वाला है कि हम लोग इस पे ट्रेवर्स करेंगे, और रिजल्ट को एक, चाहे कोई डाटा एरे क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर डालते जाएंगे, और फाइनली बाद में क्या कर देंगे, उसको रिटर्न करेंगे ज्वाइन करके, ठीक है जी। यही करने वाले हैं एग्जैक्टली। चलिए अब हमारी बारी आती है
कि रूट तो हमने बना लिया, अब इस पे ट्रेवर्स करने की बारी आती है। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्स आपको आता है आई होप, है ना, क्योंकि हमने वीडियो में बड़े ही शानदार तरीके से सिंपल वे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, यदि नहीं देखा आपने तो जरूर देखिए जाके, राइट, प्लेलिस्ट में वीडियो है। ठीक है, ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है, ये रूट हो गया हमारा, चलिए इसको कमेंट आउट कर देती है। तो हमने आपको दिखाने के लिए क्या था, हमने क्या किया कि हमने देखा कि ये रिजल्ट जो है हमें क्या करना है, एक, है ना, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना। ठीक है, तो हमने क्या किया, सोचा कि एरे बना लेते हैं, एक एरे के अंदर पुश करते जाएंगे सारा एलिमेंट, बाद में ज्वाइन कर देंगे यार, ज्वाइन करेंगे तो खुद ब खुद स्ट्रिंग में आ जाएगा ना, तो बहुत सही है। तो ये लाइन नंबर 59 यदि आप देखो तो रिजल्ट इक्वल टू एक एरे लिया हमने, इसमें हमें रिजल्ट को पुश करना, मतलब सारा सारा, है ना, एलिमेंट जो आएगा लेफ्ट से, उसके बाद रूट से और राइट से, मतलब इन ऑर्डर ट्रेवर्स जो करेंगे सारे के वैल्यू, मतलब डेटा जो होगा उसके अंदर, उसको हम लोग इसके अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्स में क्या होता है आपको पता है बिल्कुल, है ना। यहाँ से हमने क्या किया, इन ऑर्डर ट्रेवर्स को फंक्शन को कॉल कर दिया। क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर रखा हमने, रूट डाल दिया इसके अंदर और रिजल्ट। तो आप बोलोगे ये फंक्शन कहाँ लिखे हो आप, है ना, इन ऑर्डर फंक्शन कहाँ लिखे हो, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ लिखा हूँ, ये देखो आप, ये देखो फंक्शन इन ऑर्डर, है ना, इन ऑर्डर, ये क्या करेगा, ट्री को, है ना, ट्रेवर्स करेंगे इसकी मदद से हम लोग, है ना, इन ऑर्डर में। तो रूट आया इसके अंदर और रिजल्ट आया। बेस केस आपको बिल्कुल पता है, रूट इक्वल इक्वल यदि नल है तो रिटर्न हो जाना है। इन ऑर्डर में आपको पता है पहले रिकर्सिवली कॉल करना है लेफ्ट, उसके बाद रूट, उसके बाद राइट। ठीक है, वही कर रहा हूँ, इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, और ये हमारा रिजल्ट रहा। रिजल्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हर एक इटरेशन में हमें रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ पुश करना है, इसलिए करके हमें रिजल्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा। रिजल्ट डॉट पुश रूट डॉट डेटा, रूट के अंदर जो डेटा है, रूट के अंदर डेटा है, ठीक है, तो डेटा हमें पुश करना है किसके अंदर, एरे के अंदर। उसके बाद इसी तरीके से राइट में भी हम लोग चल रहे हैं, राइट। इस तरह से यदि आप देखो तो फाइनली हम लोग रिजल्ट एरे जो था इसके अंदर सारा का सारा डेटा को, है ना, इन ऑर्डर ट्रेवर्स की हेल्प से डाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे रिटर्न भी तो करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना है ना। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि एरे को ज्वाइन करते हो आप, क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो जाता, और एक स्पेस लगा दिया। तो आई होप ये चलना चाहिए हमारा कोड, ठीक है ना, क्योंकि हमारा लॉजिक बिल्कुल ही क्लियर है, राइट। चलो देखो आप, मजा आ गया यार, है, बहुत मजा आ गया। और मजा तो तब आएगा जब सारा का सारा टेस्ट केस पास हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, अरे क्या हो गया, अरे अरे क्या हो गया यार, अरे 3 टेस्ट केस पास हो गए, एक रह गया है। अब क्या होगा, अब तो छोड़ देना चाहिए, लैपटॉप छोड़ो, हटाओ यार, फेंको, भांग दो, हटाओ यार, अब क्या होगा, अब तो भूकंप आ जाएगा, ऐसे कैसे होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं करना, मैंने बोला, मैंने कितने बार जिक्र किया यार, एरर आ गया तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन है, राइट। तो चलिए पहले एरर को देख लेते हैं, क्या एरर बोल रहा है, राइट। एरर में प्रॉब्लम कहाँ है कि यहाँ पर हमारा जीरो जो है एक्स्ट्रा आ रहा, राइट। उसके बाद यहाँ तो ठीक है, ओके, यही जीरो एक्स्ट्रा आ रहा था, क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है। यदि आप इनपुट को देखो तो ये है 45 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस हमें दिख रहा है, राइट। 6 और 7 के मिड में एक्स्ट्रा स्पेस, एक स्पेस होना चाहिए, बल्कि यहाँ 2 स्पेस दे रखा है, जिस कारण से हमारा ये जीरो ले रहा है लेफ्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना हमें, राइट। तो यदि आपको पता हो तो हमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस को क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस को कट करने के लिए हम लोग रिजैक्स यूज किया, राइट। बहुत बार रिजैक्स यूज करा है, कहाँ पे, प्रोजेक्ट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो आ रहा है, str डॉट रिप्लेस, रिप्लेस कर दे रहे हैं इस सारे के सारे। यहाँ पर देखो लाइन नंबर 52 आपको दिख रहा है क्या, str इक्वल टू str डॉट रिप्लेस करेंगे किससे, ये रिजेक्ट है छोटा सा हमारा, ये स्पेस प्लस ग्लोबली जहां जहां स्पेस होगा उसको रिप्लेस कर देंगे इसके एक स्पेस से, है ना। कहीं 2 3 स्पेस यदि लगा हुआ है उसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिजैक्स प्रोजेक्ट में भी यूज कर चुके हैं।
तो इसलिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब देखो, अब ये परफेक्टली फाइन चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो आप, ओके फैंटास्टिक, ओके। आई होप, है ना, अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्रॉब्लम क्या था, है ना, किस तरह से हम लोगों ने अप्रोच लगाया। यदि आपको कहीं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कहीं पर प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करके आप कोड को समझ सकते हैं, ड्राई रन करिए खुद से और खुद से लिखिए, राइट ना, तो प्रिटी मच क्लियर होगा, ओके। चलिए, यदि आपको लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड share with your friend and press the bell icon so that you will get further notification first, okay। बिकॉज हम लोग इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। कोड जिंगर में लोगों को बहुत परेशानी होती है, राइट, उसे पता ही नहीं चलता कैसे इनपुट लेना है, कहाँ से क्या करना है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, स्क्रैच से, है ना, स्ट्रिंग दे रखा था, एरे बनाया, एरे से उसके बाद हमने क्या किया, नोड क्रिएट किया, नोड क्रिएट करने के बाद एक फंक्शन लिखा जो कि क्या कर रहा था, है ना, जो कि ये कर रहा था, क्रिएट कर रहा था बाइनरी सर्च ट्री को। क्रिएट करने के बाद नोड मिल गया, रूट मिल गया हमें, तो उसके बाद ट्रेवर्स किया, है ना, इनर और ट्रेवर्स। तो बहुत सारा चीज इसमें मिक्स रहता है, राइट ना, इसलिए कर लोगों को प्रॉब्लम होती है, राइट। तो चलिए, परफेक्टली हम लोगों ने इजी वे से पूरा का पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।